नमस्कार दोस्तों, मैं उमर चाणक्य। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे शेयर्स के बारे में, अगर आप इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो दोस्तों इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप करोड़पति बनेंगे। ये नहीं है कि आप 5,000 लगा देंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे, उसके चांसेस कम हैं। बट अगर आप 5 से 10 लाख लगाते हैं तो आपका करोड़पति लॉन्ग टर्म बनने में तय है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये स्टॉक्स लेते हो और आप इनमें लॉन्ग टर्म बने रहते हो। तो ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले स्टॉक की जो मैंने पिक किया है, वो है अशोका बिल्डकॉइन। अशोका बिल्डकॉइन एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये अभी अंडर परफॉर्मेंस में चल रहा है, काफी ज्यादा पिट चुका है और अभी लगभग 51 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको पिक करने का कारण क्या है दोस्तों? इनका जो पोर्टफोलियो है, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही शानदार है और पिछले 6 से 9 महीनों में इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट जीते हैं और इनकी मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1400 करोड़ के आसपास है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यस बैंक जैसे शेयर में जो 80 या 90 रुपए पे चल रहा था तो रिटेल इन्वेस्टर दबा के निवेश कर रहे थे और उन्होंने होल्डिंग जो है वो 50% के आसपास अपनी ले गए। बट दोस्तों आप देखिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर कितना ही निवेश कर रहा है और आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि 30% के आसपास जो होल्डिंग है अशोका बिल्डकॉइन में वो दोस्तों म्यूचुअल फंड के पास पड़ी हुई है। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करें तो दोस्तों 450 करोड़ के आसपास की होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ी हुई है। इतनी बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड क्यों होल्ड करेगा एक स्टॉक में? वो तभी होल्ड करेगा जब उसको पता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक जो है वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और डेफिनेटली अशोका बिल्डकॉइन के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये स्टॉक आपको आने वाले समय में 300 रुपया पर भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो ये आपका पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर मेरी नज़र में आने वाला कोई मल्टी बैगर हो सकता है तो वो है दोस्तों अशोका बिल्डकॉइन। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे को ये पसंद है, डेफिनेटली पसंद है, बट पसंद होने की वजह वैल्यूएशन है, ना कि ये मेरे पापा की कंपनी है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी अगले स्टॉक की, वो है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो दोस्तों राजा है और राजे को आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अभी लगभग 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको इसको पोर्टफोलियो में लेने की वजह क्या है दोस्तों? पहला तो ये राजा है, उसके बाद जिस तरह से जो इनका मेन मुद्दा है वो है डेट का। तो डेट जो है वो रिड्यूस करने की तरफ जो कंपनी अपने कदम उठा रही है वो काफ़ी अच्छे से उठा रही है, काफ़ी एग्रेसिवली उठा रही है और जो इनकी कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो ये दर्शाती है कि आने वाले समय में इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी और ये कंपनी किस तरह से आने वाले समय में बढ़ सकती है। डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट जो आएंगे आगे वो आपको डेफिनेटली बीट होते हुए दिखेंगे या फिर दोस्तों हो सकता है कि अच्छे ना आए, बट ये सबको पता है, इसकी प्रेडिक्शन तो बच्चा भी कर सकता है कि क्वार्टरली नतीजे जो आने हैं Q1 वो कैसे आएंगे, डेफिनेटली सबको पता है। और इस स्टॉक को आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर रखना चाहिए। बजाय साफ है कि कंपनी का विजन बहुत तगड़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और जो इनकी हिस्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया है। तीनों चीज़ें जो है वो आपके ही फेवर में हैं और ये आपका जो पोर्टफोलियो है वो हरियाली से भर देगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के देगा। आने वाले समय में ये आपको 3000 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ और आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर लेना चाहिए। एक बार हम बात करते हैं इसके मैक्स चार्ट की। तो दोस्तों ये स्टॉक आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं 2002 से लेके आज तक तो ये क्या शानदार रिटर्न्स कमा के दे चुका है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 2014 से लेके आज तक तो दोस्तों ये आप देख सकते हो लगभग 200% के आसपास रिटर्न्स कमा के दे चुका है। तो जो इसकी रिसेंट हिस्ट्री है और आने वाला जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखता है और इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं ये इस बात का सबूत भी है। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है,
कुछ बातें जो आपको नोटिस करने वाली हैं वो ये है कि डेट और डेट को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं कि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। तो दोस्तों जो मैंने अगला स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आईटीसी लिमिटेड क्यों पिक किया, ये तो बहुत ही स्लोली और एक कॉकरोच की चाल चलता है, कछुए की चाल चलता है, तो ये मल्टी बैगर कैसे हो सकता है, ये हमारा पोर्टफोलियो हरियाली से कैसे बच सकता है। तो दोस्तों उसका कारण है इनकी हिस्ट्री और आने वाला फ्यूचर। हिस्ट्री जो इनकी है वो उसमें आपने ये तो नोटिस किया कि इनका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम सिगरेट बिजनेस से आ रहा है, बट आपने ये नोटिस नहीं किया कि इनका सिगरेट का जो बिजनेस है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा, बट जो बाकी बिजनेस है वो अच्छे से बढ़ रहा है, वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। हालांकि अभी जो अच्छे से ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट जो हिस्ट्री में हो रहा है वो आने वाले समय का भविष्य दिखाता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती हुई दिखेगी, और जो अदर सेगमेंट है उसमें इनका जो रेवेन्यू है, जो इनका चार्ट है उसमें इनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। डिविडेंड स्टॉक है और आने वाले समय में जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां से आपको अच्छा खासा मूव देख सकता है। आपने जो रिसेंट इसमें डील भी देखी होगी कि स्पाइसिस का जो सनराइज का कंपनी है उसको उन्होंने 100% एक्वायर कर लिया है, तो एक डेफिनेटली ये दर्शाता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। और कैश की कोई कमी नहीं है इनके पास, इतनी बढ़िया कंपनी है, और प्रोमोटर्स के पास जीरो होल्डिंग है, ये आप अच्छे से जानते हो, और कंपनी बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि ये अंडर परफॉर्मर है, अच्छे से बढ़ता नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आज कोई बढ़ रहा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में वो बढ़ेगा नहीं। अगर आप रिलायंस देखोगे, उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको समझ आएगा आने वाले समय में इनका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो होगा। और आप देखोगे कि अदर बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका सिगरेट बिजनेस जो है वो डी ग्रोथ होगा, वो भी बढ़ेगा, बट जो इनका बाकी का बिजनेस है उसमें जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है दोस्तों IRCTC। इसको पिक करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसको पिक करने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, और आपको लगता है कि आने वाले समय में इनका कॉम्पिटिटर होगा। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है। तो दोस्तों एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और रेलवे का जो पोटेंशियल है वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है, और आने वाले समय में ये पोटेंशियल बढ़ेगा। क्योंकि आप जानते हो आज भी हमारा रेलवे दोस्तों 90s में जी रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज के साथ तो हमारा रेलवे आज भी 90s में जी रहा है। तो अच्छे से डेवलपमेंट होगी, ये तो क्लियर है। और इस स्टॉक को अपने हाथ से जाने देना यानी कि सुसाइड करना, यानी कि बेवकूफ़ी करना, और ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के देगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों लिस्टिंग से लेके आज तक की, तो भाई साहब इसने कोई कमी नहीं रखी है। ये जो डाटा है ये लिस्टिंग के बाद का है, ये कोई लिस्टिंग के डे से जिसमें आपने इसका IPO खरीदा होगा ये वो नहीं है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से इसके प्राइसेस देखिए, और इसने जो रिटर्न्स कमा के दिए हैं भाई साहब आंखें फाड़ देता है। इतने रिटर्न्स कमा के दिए हैं स्टॉक ने, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा के दिए हैं। और आपको जो है वो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए ऑन एवरी डिप। डेफिनेटली मैंने और अभिषेक ने जो गलती की है वो हमने ये की कि रूमर्स के चलते हमने इसको डिप पे मिस कर दिया, जो हमारी गलती है। इसलिए हमने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये स्टॉक 600 पे आए। इसलिए इस स्टॉक को हम एक्यूमुलेट ज़रूर करेंगे। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका करोड़पति बनना तय है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है, और कंपनी का आने वाला फ्यूचर अच्छा है। हाँ, कुछ क्वार्टरली नतीजे अच्छे नहीं हो सकते, एज डेफिनेटली आप जानते हो कि सभी के जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक मैंने पिक किया है 5वां, वो है दोस्तों TCS। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार ग्रुप से बिलोंग करता है, और बहुत ही शानदार अभी प्राइसेस पे भी चल रहा है। डेफिनेटली अभी ज़्यादा पिट चुका है, आप जानते हो IT सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आया है, क्योंकि इंडिया में जो केसेस चल रहे हैं वो तो बढ़ रहे हैं, बट जो इनका बिजनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड ये स्टॉक है। और अगर वर्ल्ड में कुछ खराब होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इस तरह के स्टॉक्स पे भी आता है, बट ये स्टॉक खड़ा है तस के
तस खड़ा है। आप देख सकते हो 1 साल का, अगर मैं चार्ट की बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर मैं गिरावट की बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या गिरावट है, 5% की गिरावट है। अगर आपने 1 साल पहले लिया होता तो आज ये 5% की ही गिरावट दिखा रहा होता है। और अगर मैं मैक्सिमम गिरावट की बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 20% के आसपास गिरा हुआ। क्या मतलब 20%, यहाँ पे 80% स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं और ये स्टॉक जो है वो दोस्तों लगभग 20% करेक्ट हुआ है अपने लोस पे। तो इस तरह के स्टॉक को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी टाइम से ये अंडर परफॉर्मर है, अगर आप देखोगे 1 साल में तो ये स्टॉक बड़ा नहीं है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस है और आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस तरह के स्टॉक को आपको एक्यूमुलेट करना है, ये नहीं है आपके पास, मैंने आपको बोला है कि 10 लाख लगाना है तो आपको आज ही 10 लाख लगा देना है। आपको जो है वो दोस्तों 3-4 महीने में या फिर 2 महीने में अपना जो है वो 10 लाख लगाना चाहिए। 2 महीने तो आपको लेने ही चाहिए या फिर 1.5 महीने आपको लेने ही चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी करने में। 10 लाख अगर लगाते हैं तो आपको 1.5-2 महीने उसमें पूरा करने के लिए लेने चाहिए। तो ये स्टॉक्स हैं और आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप आज होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म में आपका जो 10 लाख है वो करोड़ बनेगा ही बनेगा, करोड़ों में आप खेलोगे, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।